21 नवंबर 1 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है। 21 नवंबर 1 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है। हमको तुमको सबको आगे आना है। हमको तुमको सबको आगे आना है। नियुक्ति पत्र 3 साल से लटका हुआ पुराना है। नियुक्ति पत्र 3 साल से लटका हुआ पुराना है। हमको तुमको सबको आगे आना है। हमको तुमको सबको आगे आना है। 21 नवंबर 1 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है। हमको तुमको सबको आगे आना है। ऐसे करो ट्वीट के ट्रेंड में आ जाए। ऐसे करो ट्वीट के ट्रेंड में आ जाए। मंत्री जी भी मान ले अब तो देना है। मंत्री जी भी मान ले अब तो देना है। 21 नवंबर 1 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है। हमको तुमको सबको आगे आना है। गहरा है अंधियारा इसे मिटाना है। हमको तुमको सबको आगे आना है। हमको तुमको सबको आगे आना है। 21 नवंबर 1 बजे से ट्विटर पर कैंपेन है। हमको तुमको सबको आगे आना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भी आप लोगों के जैसे 94,000 शिक्षक बहाली की एक अभ्यर्थी हूँ। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने एक अपील, एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। आप लोग में से ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि 21 मई को दोपहर 1 बजे से एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जिसका कि हैशटैग तो अभी डिसाइडेड नहीं है, बट उस कैंपेन का जो है मेन मोटो होगा सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग करना। शॉर्ट शेड्यूल में नियुक्ति पत्र की मांग करना, रिटर्न में, बोलने से अब नहीं चलेगा। तो अब हमारे अचयनित भाई बंधु बोलेंगे कि इसमें 3rd फेज काउंसलिंग की बात का है। तो संजय सर ने क्लियरली कहा है कि जब तक 3rd फेज काउंसलिंग नहीं होगी तब तक नियुक्ति पत्र की हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अगर हम लोग नियुक्ति पत्र की बात करेंगे, नियुक्ति पत्र की एक डेट की मांग करेंगे, तो उससे वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग की बात हो जाएगी। और एक फायदा ये भी होगा कि वो एक टाइम फ्रेम में बन जाएंगे। बट अगर हम लोग काउंसलिंग की डिमांड करेंगे तो उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हमें नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा जल्दी। और आप लोग सबको पता है कि सरकार की मंशा इस बहाली को बस टालने की है। तो जैसे कि 24 मई को सबको एकजुटता के साथ आकर हम लोगों ने बिहार न्यूज टीचर्स ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाया था, तो वैसे ही इस बार भी हम लोग सभी एक साथ एकजुट होकर ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले। जिन्हें ट्विटर चलाना नहीं आता वो अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से ट्विटर चलाना सीख ले। और प्लीज़ ये ना सोचे कि मेरे एक के पार्टिसिपेट नहीं करने से, मेरे 10-15 ट्वीट करने और रिट्वीट करने से क्या हो जाएगा, ऐसा ना सोचे। और भारी से भारी संख्या में इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लें और इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। समस्याओं के अथाह समंदर में अभी भी फंसे हुए हैं हम, किनारा अभी भी दूर है साथियों। अब इससे उबरना है, हाथ पांव तो चलाना पड़ेगा। तो हाथ पांव चलाएंगे कैसे? घर बैठे ट्विटर के माध्यम से। यह जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है बिहार की, एक धक्का मार गाड़ी की तरह है, जिन्हें जब तक धक्का न मारो स्टार्ट नहीं होता, आगे नहीं बढ़ते। और धक्का मारना पड़ेगा हमें ही, नहीं तो वो उदासीन होकर के वो गाड़ी परी की परी रह जाएगी। तो जितनी बार हम लोग धक्का लगाते हो थोड़ी सी आगे खिसकती है और फिर वहीं रुक जाती। तो फिर से धक्का लगाते हैं 21 तारीख को ट्विटर के माध्यम से। बात पूछती हूँ बताओ न नीतीश जी,
छुपाओ न नीतीश जी, क्यों शिक्षा को भाती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न नीतीश जी, झुठलाओ न नीतीश जी। क्या शिक्षक भर्ती याद आती नहीं, क्यों शिक्षा को भाती नहीं, क्यों शिक्षा को भाती नहीं। 2017 में बीटेट कराई, 19 में जाकर भर्ती थी आई, 21 में भी पूरी न हुई ये बहाली। सैकड़ों आवेदन हैं हमने गिराई, क्या दया आपको आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न नीतीश जी, झुठलाओ न नीतीश जी। क्या शिक्षक भर्ती याद आती नहीं, क्यों शिक्षा आपको भाती नहीं। क्यों बार बार केस का बहाना हो बनाते, न करनी थी बहाली तो भर्ती न निकलते। और कितना अभ्यर्थियों को सताओगे नीतीश जी, यूं भरमाओगे नीतीश जी। क्या तरस आपको आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न नीतीश जी, झुठलाओ न नीतीश जी। क्या शिक्षक भर्ती याद आती नहीं, क्यों शिक्षा आपको भाती नहीं। कई साल से अभ्यर्थी है पर ताड़ न सहते, समाज में मजाक का है पात्र बन बैठे। क्यों रोज रोज घर में ताना सुनवाते हो नीतीश जी, हमें यूं रुलाते हो नीतीश जी। क्यों बहाली पूर्ण करवाती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न नीतीश जी, झुठलाओ न नीतीश जी। क्या शिक्षक भर्ती याद आती नहीं, क्या शिक्षा आपको भाती नहीं। क्यों शिक्षक भर्ती याद आती नहीं, क्यों बहाली पूर्ण करवाती नहीं। हमें मंत्री जी कि 4 साल से हम इस बहाली की प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। मंत्री जी आपने हम लोग को काउंसलिंग भी कराया लेकिन नियुक्ति नहीं कराया। मंत्री जी आखिर कब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दीजिएगा, कब तक हम लोग इसी तरह से बेरोजगार रहेंगे। समाज वाले, आस पड़ोस वाले, परिवार वाले सभी लोग कहते हैं कि इतना दिन से इसकी बहाली हो रही है, इतना दिन से इसकी बहाली हो रही है। मंत्री जी कभी बोलते हैं कि चलो हम लोग को, मंत्री जी बोले हैं कि 15 अगस्त में मिल जाएगा तो 15 अगस्त तक हमारी बहाली हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद आप बोले दिवाली तक हो जाएगी, तो हम लोगों ने माना कि चलो दिवाली तक हमारी बहाली हो जाएगी। मंत्री जी हर त्योहार इसी आशा में बीतता है कि इस बार नहीं, इस दिवाली में नहीं, कम से कम अगले नए साल तक हम लोग को जरूर मिल जाएगा। हर बार हर साल विगत 3 सालों से अपने आप को तसल्ली देते आ रहे हैं कि इसमें नहीं उसमें मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा मंत्री जी? आखिर कब तक हम लोग को इसी आस में रहना होगा मंत्री जी? अब इतना धैर्य नहीं रहा कि हम लोग हमेशा मांगते रहे। मंत्री जी ठंड महीने में हम रोड पे आए, हम लोगों ने इसी तरह से, आखिर कब तक हम अपने हक के लिए रोड पे आते रहेंगे मंत्री जी? क्या आपको हम लोग की पीड़ा दिखाई नहीं देती है? हम लोग 3 साल से
इसी तरह से अपने अधिकार के लिए रोड पे आते आ रहे हैं मंत्री जी। आखिर कब तक ये हम लोग बेरोजगार रहेंगे? पढ़ लिख कर सुयोग्य होते हुए भी हम लोगों को अयोग्य जैसा हो रहा है, अयोग्य जैसा खुद को समझ रहे हैं मंत्री जी। हम हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी ये बहाली जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए मंत्री जी। बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे हम 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी। अब बस कीजिए ये बहाली, अब यहीं पर समाप्त कीजिए। कम से कम नव वर्ष में हम लोगों को अपने विद्यालय में जरूर भेजिए मंत्री जी। कम से कम उतना वादा पूरा नहीं किए, इतना कर दीजिए हम लोग के साथ कि इस साल नए वर्ष में कम से कम 4 वर्षों बाद ही